नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं मधुबनी खबर। इस वक्त हमारी मौजूदगी झंझारपुर के 200 मीटर पहले, जहां प्रशांत किशोर का आगमन होने जा रहा है, केजरीवाल उच्च विद्यालय के पहले है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग स्वागत के लिए कितने भीड़ लगाए पड़े हैं और कार्यकर्ताओं में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं आपको दिखाना चाहेंगे बुलडोजर है, जहाँ से फूलों की वर्षा की जाएगी और प्रशांत किशोर का स्वागत यहाँ पे फूलों के द्वारा की जाएगी इस बुलडोजर से। और यहाँ पे आप लाइन से हुजूम देख सकते हैं लोगों का, जो प्रशांत किशोर के स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े हैं और काफी जोश में दिख रहे हैं। और बदलाव की राजनीति की एक शुरुआत कहीं ना कहीं झंझारपुर की धरती से मानी जा रही है। के सारे कार्यकर्ता यहाँ पर जमा हुए हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जी का आगमन थोड़ी देर में यहाँ पर होगा। फिर जाकर वे केजरीवाल उच्च विद्यालय में संबोधन करेंगे जनता से। और जनता और सारे कार्यकर्ताओं में उत्सुकता आप देख सकते हैं, सभी एक जमा हैं और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ढोल नगारे के साथ प्रशांत जी को आगमन कर लिए लोग जश्न की तरह मना रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ढोल बजा रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं और स्वागत करने के लिए देख सकते हैं। हम लोग इसीलिए इनके स्वागत में लगे हुए हैं। इस बार हम लोग को बिहार बदलना है और नया सरकार देखना है। हम यही चाहते हैं सभी जनता महासभा से। सब देख सकते हैं, प्रशांत जी का आगमन झंझारपुर के धरती पे हो गया है और यहाँ पे लोग उनके स्वागत के लिए फूलों की बारिश कर रहे हैं और माला पहनाने के लिए अपने नेता को बहुत ही उत्सुक और जोश में दिख रहे हैं। मधुबनी में कोई पहली बार नहीं आया हूँ। मैं मधुबनी में करीब 1 महीने तक पैदल चला हूँ। आज पदयात्रा के बाद, जन स्वराज दल बनने के बाद पहली बार यहाँ आए थे और कैसा लगा ये मेरे से बेहतर आपको देखना चाहिए। हम तो भाषण नहीं देते हैं, लोगों से सीधा सवाल जवाब कर रहे हैं। और आपने देखा कि झंझारपुर की जनता ने क्या निर्णय लिया, क्या उन्होंने कहा, वो कैमरे के सामने कहा, छुप कर नहीं कहा, कैमरे के सामने उन्होंने कहा उनको बिहार में बदलाव चाहिए, शिक्षा और रोजगार चाहिए। अब हम लोग को जाति पर वोट नहीं देना है, हमको हिंदू मुसलमान नहीं बनना है, हमको मंदिर मस्जिद की बात कभी नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट देना है। लोगों ने तय किया है। चलिए नीचे नीचे हो गया। चलिए क्या जन स्वराज इस बार सरकार बनाएगी? मेरे भाई, इस बार बिहार की जनता सरकार बनाने जा रही है। आप ये निश्चित जानिए, ये जो भीड़ है ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है, ये जन स्वराज की ताकत नहीं है, ये बिहार के उन सारे लोगों की ताकत है जो बिहार में बदलाव चाहते हैं। जो 30-35 साल से लालू के डर से मोदी और भाजपा, मोदी और नीतीश और भाजपा के डर से लालू को जो लोग वोट देते रहे हैं, उनके सामने एक सीधा ईमानदार विकल्प उनको दिख रहा है। जनता को नया रास्ता दिख रहा है, उनको अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य दिख रहा है। और निश्चित तौर पर नवंबर में बिहार में नया मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, नई व्यवस्था, नई सरकार बनने वाली है। क्या कहते हैं? चलिए, उनके कहने का कोई वैल्यू नहीं है। बारिश में आते हैं और डूब जाते हैं, उसके बाद भी आते हैं। बरसाती मैडम तेजस्वी यादव। सर किसको बोला है? आपको बोला है भाई। 3 बरस से तो हम बिहार में ही हैं। 3 बरस में 3 बार बरसात भी आया, मेंढक भी निकले, और फिर बरसात खत्म हुआ तो गर्मी और जाड़ा भी देखा गया। तो 3 बरस से तो मेढक यहीं पर है। अगर हम मेढक भी हैं तो भी बिहार में ही हैं और मेढक की तरह ही बिहार की जनता के लिए आवाज़ लगा रहे हैं, टर कर रहे हैं कि अब जनता को लूट नहीं पाओगे। ये तुम्हारे पिताजी का राज नहीं है, राजतंत्र नहीं है। बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार का राजा कौन बनेगा। अब आप आ गए हैं, आप एक नया दल बनाइए,
आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपके साथ चलेंगे। इसीलिए 2.5 बरस पैदल चले, अपना घर परिवार छोड़ के। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2.5 बरस पैदल चले, 5000 गांव में गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया और जो दल बनाया, जो विकल्प बनाया, उसका नाम है जन सुराज। इसका नाम क्या है? सबको बोलना है, जन। इसका नाम क्या है? इतना आदमी बैठा, आवाज नहीं निकला। नाम क्या है? नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या? अभी आपको सिखाएंगे गरीबी से निकलने का मंत्र। जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज, ऐसा राज जिसमें आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई हो। लेकिन किसका राज? आपने तो लालू का राज देख लिया, मोदी का राज देख लिया, नीतीश का राज देख लिया। अब प्रशांत किशोर पर दाव लगाओगे तो कोई फायदा नहीं है। अब लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर का नहीं, बिहार में आपके बच्चों का, जनता का राज होना चाहिए। जन सुराज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब सबको हाथ उठाकर बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो कैसे होगा इसका मंत्र अभी सिखाएंगे और 2 मिनट में बताएंगे कि आप गरीबी से कैसे निकलिएगा। जनता का राज बनाना है तो 2 संकल्प लेना है। पहला संकल्प, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, आपके पेट पर लात मारा है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, आपके दल का है या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो जो जो लोग सहमत हैं, दोनों हाथ उठाइए और संकल्प लेकर बताइए। दोनों हाथ उठाना है और दोनों हाथ उठा रहना चाहिए और संकल्प लेकर बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे? अब 2000 रुपया ला कर देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 1000 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे?